जादू चल गया। अगर हमें ये जगत भगवान नहीं दिख रहा है और दुनिया दिख रही है तो समझो भगवान खेल में पास। और जिनको ये भगवान ही दिखने लगता है, जगत दिखना बंद हो जाता है, तो वहाँ भगवान के पोल खुल जाते हैं। जिनकी पोल खुल जाती है जिनके सामने, उनको भगवान अपने पास बुलाते रहते हैं। खेल से बाहर आओ, तुम खेल खराब करोगे, सबको बिगाड़ दोगे यहाँ पर। इसलिए भगवान डरते हैं। जब केवट ने कहा कहे तुम्हार मरम में जाना, तो भगवान ने कहा चुप। लक्ष्मण को भी चुप कर दिया, ये हमारा मरम जान चुका, तो इससे विवाद नहीं करना, जैसे ये कहे वैसे करो, नहीं तो काम खराब होगा, ये खेल खराब होगा। तो जो भगवान का मरम जान जाते हैं, रहस्य जान जाते हैं, तत्व जान जाते हैं, भगवान की लीला का खेल को, जो जादूगर के जादू को पकड़ लेते हैं, तो जादूगर उनको कहता है आप इधर आ गए, आप उधर से आ गए। तो उनकी वो सेवा करता है, उनको चाय पिलाता है और कहता है कि तुम जो पोल मत खोलना। तो ऐसे जो भगवान के दास हैं, नटकृत विकट कपट खगराया, नट से वह कहीं न व्यापही मान। जैसे नट के द्वारा बड़ा भारी कपट विकट किया जाता है, तो नट का जो जमूरा होता है उसको कोई माया नहीं व्यापती। वो भगवान का खेल, जादूगर का खेल सब समझता रहता है कि ये सब इसका जादू है, जो दिखा रहा है, जो लोगों को समझ में आ रहा है, ये सब मिथ्या है, सब कमाल है, सब इसका जादू कलाकारी है। ऐसे भगवान की ये लीला है। पंडित जी कहाँ हैं हमारे? स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के हम बहुत आभारी हैं कि इन्होंने ये अपनी अहतों की कृपा की कि हम सबको इतना पवित्र, इतना प्राचीन शिव मंदिर माँ पीताम्बरा का धाम, इसके दर्शन का अवसर दिया और यहाँ कुछ भगवत चर्चा करने का, भगवान का कीर्तन गुणगान करने का ये सौभाग्य उन्होंने हमें प्रदान किया। इसके लिए हम उनके अतिशय हृदय से आभारी हैं। ये उनकी कृपा है, नहीं तो हम कोई ना कथावाचक ना कोई विद्वान, ये तो उन्होंने उठा दिया। ये पंडित जी की कृपा है, इनके अहतों की कृपा है, बहुत धन्यवाद। और जो इसके यजमान हैं, जो विशाल यजमान परिवार जिन्होंने पूजन किया, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत कृपा है कि उनके कारण ये सारा इतना बड़ा 5 दिन का उत्सव 4 दिन का था और 5वें दिन 16 तारीख को तो यहाँ विशाल बहुत बड़ा सुंदरकांड होगा, फिर कीर्तन यज्ञ और फिर विशाल भंडारा 16 तारीख में माँ का विशेष उत्सव है। और उस रोज़ जानकी जयंती है, सीता जी की जयंती भी संयोग की बात है, 16 तारीख की पड़ेगी। और ये जो 4 दिन कथा के रखे हैं पंडित जी ने, कृष्णानंद जी महाराज ने, इन चारों में भी भगवान के उत्सव हैं। आज जगत गुरु, आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी का प्राकट्य दिवस। आज के दिन ही वैशाख शुक्ला पंचमी को जो आदि जगत गुरु हमारे भगवान शंकराचार्य जी भगवान हुए, जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की, वैदिक धर्म की स्थापना की, उनका प्राकट्य आज के दिन ही केरल में पंडित शिव क्या नाम उनका, और उनकी माता सुभद्रा जी पंडित जी थे, उनके पिताजी भगवान शंकराचार्य जी के शिव गुरु जी महाराज। शंकराचार्य जी भगवान के पिताजी का नाम था शिव गुरु और माता जी थी सुभद्रा। उनके एक लौकिक संयोग से, वो तो अवतार है शंकर भगवान का, उनका प्राकट्य हुआ था और आज के दिन ही भगवान का। और उन्होंने 2 वर्ष की आयु में ही अपनी जो दादी अम्मा थी उनसे सारे पुराण सुन लिए थे, सब याद हो गए थे 2 साल के बच्चे के। और 8 वर्ष की आयु तक तो इन्होंने तमाम वेद, पुराण, स्मृति, गीता, सब 6 शास्त्र सब रट लिए थे, सब पढ़ लिए थे।
सब समझ रहे थे 8 वर्ष की आयु में। भगवान तो शंकर भगवान थे, नहीं तो सामान्य मनुष्य के बस की बात हो रही। तो ऐसे हमारे अवतार आज के दिन हुए। और फिर इन्होंने 16 वर्ष की आयु में तो लगभग सारा ये जीत लिया था, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में क्या विश्व में 3 धर्म संप्रदाय को उनका बड़ा भारी प्रकोप था, बड़ा भारी आपदा मुसीबत थी। जैन, बौद्ध और कापालिक। जो कपालिक माने यज्ञ करते थे, गर्दन काट काट के मनुष्यों के भी काटते थे वो यज्ञ के नाम पे। तो कपाली माने कपाल कहते हैं इसको, तो कपालिक जो थे, तो तीनों से शास्त्रार्थ किया, सबको परास्त किया भगवान शंकराचार्य जी ने 16 वर्ष की आयु में, और अपने वैदिक सनातन धर्म की, अपनी मूर्ति पूजा की, अपने भगवान रामकृष्ण के अवतार 24 अवतारों को प्रमाणित किया कि ये वास्तव में हुए हैं, ये सारी उन्होंने स्थापना की। और अद्वैत मत का प्रतिपादन किया कि केवल और केवल एक सर्वम खलविदम ब्रह्म, केवल परमात्मा है, भगवान के अलावा और कुछ दूसरी वस्तु ना हुई, ना है, ना हो सकती। जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में था, केवल परमात्मा है। सो अनन्य जाके असी मति नट रही हनुमंत, मैं सेवक से चराचर रूप स्वामी भगवान। ये राम का रूप है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, गीता जी में 7वें अध्याय के 19 वासुदेव सर्वम इति। ये भगवान शंकराचार्य जी का, जो हमारे वेदों का मत है, उपनिषदों का मत है कि सत्य वस्तु केवल वही है। बाकी तो जो नाम रूप हम कह रहे हैं, जैसे मिट्टी को हम घड़ा कह रहे हैं, शकोरा, कुल्हाड़, तो मिट्टी के तो नाम हैं, खांड के खिलौनों के नाम हैं। ऐसे ही हम परमात्मा के ये जितने भी नाम रूप हैं, ये सब उस परमात्म तत्व के ही नाम हैं। जैसे स्वर्ण के, गोल्ड के अनेक जेवर हो जाते हैं, तो उनको फिर कंगन, कंकन, अंगूठी, माला, हसली कहते हैं, लेकिन होता तो गोल्ड ही है। तो ऐसे ये परमात्मा तत्व ही है। ये भगवान शंकराचार्य जी ने इस मत का प्रतिपादन किया और सबको इसके अनुयायी बनाया, और अपने फिर वैदिक सनातन धर्म की भगवान शंकराचार्य जी ने स्थापना की। और एक विशेष बात यह है कि जो कुछ लोग उनके प्रति, जो विरोधी लोग हैं, जो उनसे चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं उनके मत से, चूँकि उनका मत परफेक्ट मत है, तो वो आरोप लगाते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी तो भगत नहीं हैं, केवल ज्ञान को मानते हैं। तो शंकराचार्य जी भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त। ये उनका एक ग्रंथ है प्रबोध सुधाकर, गूगल पे उपलब्ध है, वो प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन गूगल से प्रिंट निकल जाता है। प्रबोध सुधाकर, उसमें श्लोक संख्या 88 है। उसमें भगवान शंकराचार्य जी नित्य जो ठाकुर जी राम और कृष्ण जी के जो वन विहार के समय और ग्वाल बालों के साथ जो जंगल में भोजन की लीला करते हैं, उस लीला का वो ध्यान, चूँकि वो लीला ध्यान के दृष्टिकोण से सगुण, साकार और निराकार, और कृष्ण को पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करने के लिए वो जो लीला है भगवान के भोजन की वन में, वो सबसे सर्वोच्च लीला है। चूँकि स्वयं ब्रह्मा जी भी उसमें मोहित हो गए थे। और फिर भगवान ने ये मत प्रतिपादन किया उस लीला में कि मैं अकेला ही सब कुछ बनता हूँ, सब कुछ बन गए, आप अकेले नाम धरो संसार। पंडित गया प्रसाद जी कहते थे, जब ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को और बछड़ों को भी चुरा के ले गए उठा करके अपने लोक में, तो ठाकुर जी ने 1 वर्ष तक जितने बछड़े थे उनके रूप में स्वयं बने। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के और 7वें अध्याय में पूरा वर्णन है। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की, 10वें स्कंद के, बहुत सुंदर विस्तार से लीला है। तो ठाकुर जी यानी
ये लीला सर्वोच्च लीला है भगवान की प्रभुता जानने के लिए। ऐश्वर्य, भगवान के जो षडैश्वर्य है, भगवान का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग, पूर्ण धर्म, पूर्ण कीर्ति, पूर्ण श्री, पूर्ण यश, सब जानने के लिए इस लीला से बढ़िया और कोई सर्वोच्च लीला है। तो भगवान बच्चों के साथ बैठ कर के, ग्वाल बाल के साथ, पहले अघासुर को मारा भगवान ने। वो जो एक वो बड़ा भारी एक अघासुर नाग बन के आया था, जिसका जो मुख था इतना बड़ा गुफा जैसा बना के आया था। तो सारे ग्वाल बालों ने ये समझा कि ये पहाड़ है। वो पहाड़ है लेकिन ये लगता दूर से ऐसा है जैसे कोई सर्प हो। बच्चे ये कह रहे कि गुफा सर्प जैसी लगती है, यानी उल्टा, यहाँ उल्टा अलंकार है। कहते तो यह है कि देखो सर्प पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पहाड़ सर्प जैसा लग रहा है, अर्थात वो सर्प ही। तो चलो खेलते हैं इसमें। तो खेलते खेलते सारे बच्चे उस अघासुर, अघ नाम का वो असुर था जो सांप बना था, उसके मुंह में सारे बच्चे चले गए। बछड़े भी घूमते फिरते चले गए। और जब ठाकुर जी आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो ग्वाल बाल कहाँ गए, और दुर्गंध आ रही थी उसके मुख से, सर्प के अंदर बदबू थी। तो भगवान समझ गए अच्छा ये अघासुर है, और इसने सारे बच्चों को अपना भोजन बना लिया। लेकिन अघासुर ने अभी उनको अपना मुख नहीं दबाया था, उनको मारा नहीं था, इसलिए कि इनका नेता जो कन्हैया है इसको भी आ जाने दूँ, बस इकट्ठा ही फिर बंद करूँगा गेट। तो इस चक्कर में उसका द्वार मुख का खुला हुआ था और वो प्रतीक्षा में था। कृष्ण जी जान के और बिल्कुल बावलों की तरह समझ के ऐसे ऐसे बच्चे कहाँ गए, और ऐसे घुसे जैसे इन्हें कुछ पता नहीं कि नाग के मुख में मैं घुसना हूँ। ये लीला है भागवत में। तो जब भगवान अंदर चले गए तो अब अघासुर ने अपना जबड़ा बंद किया कि अब इन सबको मैं अंदर पचा लूँगा, पेट में तो आएंगे इतने जैसे भी हैं। तो जैसे ही उसने दबाना शुरू किया तो ठाकुर जी ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। वो तो चिदानंद में ज्ञान का देह था, वो हमारे जैसा पंच भौतिक शरीर थोड़ा ही था कि हम अपने शरीर को, एक सीमा है कितना बढ़ा सकते हैं, व्यायाम आदि जो करते हैं बच्चे योग करके, लेकिन उसकी सीमा है। लेकिन जो ज्ञानी हो, स्वप्न में आप अपने शरीर को आसमान तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या करना, ना मिट्टी है, ना जल है, ना आकाश है, ना अग्नि है, वहाँ तो केवल ज्ञान ज्ञान है। आपके ज्ञान से कैसे ही बढ़ जाओ। तो भगवान चूँकि ज्ञान घन हैं, तो उन्होंने अपने देह को बढ़ाना शुरू किया, लंबाई। और जब लंबाई बढ़ाई तो उस अघासुर का जो यहाँ था तालु, उसमें अड़ गए भगवान। और फिर भगवान ने और बढ़े, इतने बढ़े, इतने बढ़े, इतने बढ़े, असमा और